सर जब आप सिवान गए हैं तो वो लड़की जो बोली है कि हम उस बूढ़े के साथ शादी करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो चाचा है, ये है, वो है देखिए दिस। उसको बहुत अच्छे तरीके से बहला फुसला के माइंड को वाश किया गया है। और बच्ची भी जो है सो कह रही कि हम शादी किए हम उसी के साथ रहेंगे, बच्ची परंतु कह रही है कि शादी करेंगे उसी के साथ। शादी कर लिए हम उसी के साथ रहेंगे, ये बात है। कितने साल की सजा होगी? देखिए सज़ा के प्रावधान के मुताबिक चलेंगे तो कम से कम 20 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। यदि वो जो सज़ा है तो ये बहुत गंभीर नेचर का अपराध वो कर दिया, चूँकि कि चाचा भतीजी में ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो तो शास्त्र और धर्म को जो लोग मानते हैं वो, लेकिन प्रायः कुकर्मी लोग जो होते हैं वो धर्म और शास्त्र को नहीं मानते हैं। बच्ची जो है सो नर्वस है, कभी हाँ कभी ना, वो दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है। दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में उसके साथ इस तरह का वारदात हुआ और उस पर चर्चा सकारात्मक नहीं होकर नकारात्मक है। तो यहीं पर लोग कहते हैं कि भाग्य को कोसने लगते हैं। तो उस बच्ची का दुर्भाग्य है कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों अभी मेरे साथ है हाई कोर्ट के वकील, जाने माने प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी। इन्होंने सिवान गए थे उस बच्ची से मिलने के लिए। जो 11 साल की बच्ची है वो 45 साल के बुढ़े से शादी कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की को 45 साल के बुढ़े से शादी करना पड़ा? तो आइए जानते हैं हाई कोर्ट के वकील से कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था उस लड़की के साथ। सबसे पहले स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए दरअसल ये जो मामला है बहुत अति संवेदनशील मामला था। इसमें कुछ लोग जो है ये बहुत ही निजता का बात होता है, कुछ लोग अपने नॉर्म्स जो होता है वो सब का उल्लंघन हो रहा था। तो मुझे लगा कि अज्ञानतावश लोग गलती पर गलती किए जा रहे हैं, तो उस पे भी मैं कैसे उनको समझाऊं, तो वो एक पर्पस था। दूसरी बात, वो उसकी माता जी का कॉल आया था जो पीड़िता की माँ है। उन्होंने कहा था कि सर सुना है कि आप बहुत अच्छे वकील हैं और केवल पैसे वालों को ही न्याय मिलेगा, हम गरीब को आपके की मदद की आप उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा। तो ये बहुत ही संवेदनशील वाला, और वास्तव में इससे ज़्यादा निर्धन कोई हो नहीं सकता है। तो उनके आग्रह पर मैं उनसे सारी बात को समझ बूझ के फिर वहाँ के थाना इंचार्ज से बात किया और इससे गिरफ्तारी तो हो ही गई थी, हमने पहल किया था और शुरुआत से ही। अब इस पूरे प्रकरण में आप जो मैं गया वहाँ पर देखा कि देखिए ये लोग अज्ञानतावश उसको जो अभियुक्त है उसके अब उसको पता ही नहीं कि इतना बड़ा अपराध कर दिया है। वो अच्छा। उसको ज्ञान ही नहीं है, चेतना विहीन हो गया है। लेकिन मूल रूप से जो आरोप है, आरोप के मुताबिक उसमें लड़की के का की जो माँ है उसने एक शिकायत लगाई। उस आवेदन में यही बातें कही गई है कि उसकी बेटी को ये लोग लेके गए थे कि हमको बेटी को दीजिए, हमारी वाइफ बीमार रहती है, घर पर कुछ काम वगैरह भी करेगी और इसको हम अपनी बेटी की तरह केयर करेंगे। रिश्तेदारी में भी वो जो है शिव लोग की माने बच्ची की चाचा ही लगेगी, वो लगेगा। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने विश्वास पर दिया, लेकिन वो व्यक्ति उस बच्ची के मासूमियत के साथ क्रूरता करते हुए, कि चाचा भतीजी में ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो तो शास्त्र और धर्म को जो लोग मानते हैं वो, लेकिन प्रायः कुकर्मी लोग जो होते हैं वो धर्म और शास्त्र को नहीं मानते हैं। तो उस सब चीज़ पर हम लोग विवेचना टिक्का टिप्पणी अभी हम क्या करें। लेकिन ये समझिए कि उसको जो है सो बहुत क्रूरतापूर्ण कहिएगा ये व्यवहार रहा। और एक 11 साढ़े 11 साल की मासूम बच्ची के साथ इन्होंने शादी का अपना दावा किया कि हम लोग शादी कर लिए हैं। कहीं ना कहीं बच्ची के बयान से भी मुझे लगा कि उसको बहुत अच्छे तरीके से बहला फुसला के माइंड को वाश किया गया है। और बच्ची भी जो है सो कह रही कि हम शादी किए हम उसी के साथ रहेंगे, परंतु बच्ची कह रही है कि शादी करेंगे उसी के साथ। शादी कर लिए हम उसी के साथ रहेंगे, ये वास्तविक बात है। परंतु आपको बता दें कि यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत देखिए बहुत लोगों को लगता है बच्ची कर रही है तो ये बच्ची से आप एक 11-12 साल के बच्चे से जब कैमरा पर वो बोलती है तो उससे आप परिपक्वता का कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एलीट क्लास में जब आप जाएंगे तो 11 साल का बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसके मम्मी उसके पाँव से मौजा खोलती है तो मौजा भी और खाना भी चम्मच से खिलाया जाता है। तो आप एलीट क्लास के बच्चे को आप 15-16 साल तक के बच्चे को बच्चा मानिएगा और गरीब का बच्चा को आप 11-12 साल के बच्चा से आप ये एक्सपेक्टेशन कीजिएगा कि बहुत परिपक्व वाला बयान देगी माइक पर। तो वो कैसे वो बच्ची जो है सो नर्वस है, कभी हाँ कभी ना, वो दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है माने परिपक्वता के आधार पर। तो उसके बयान का बहुत महत्व नहीं है। और कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कानून भी यही कहता है कि यदि कोई माइनर है, नाबालिग बच्ची है,
तो उसके बयान का कोई महत्व नहीं है। तो ये एडमिटेड फैक्ट है इसमें कि शादी की बात बताई जा रही है कि शादी हुआ है, और जब शादी की बात बताई जा रही है तो वो व्यक्ति पर जो धारा लगा है 376, 4 और 6 पॉक्सो एक्ट, उसके तहत, और ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके तहत भी उस पर कार्रवाई होनी है, और जिसके तहत वो गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। कितने साल की सज़ा होगी? देखिए, सज़ा के प्रावधान के मुताबिक चलेंगे तो कम से कम 20 वर्ष का सज़ा का प्रावधान है। यदि वो जो सज़ा है तो ये बहुत गंभीर नेचर का अपराध वो कर दिया, चूँकि बच्चा के, इसीलिए देखिए स्पेशल एक्ट आया, पॉक्सो जो आया वो इसलिए कि बच्चा के मासूमियत के साथ कोई ये गलत नहीं कर बैठे, इसीलिए उसमें कड़े से कड़े दंड के प्रावधान है। वहाँ इरादा नहीं देखा जाएगा, वहाँ उसका ये नहीं देखेगा कि गुड फेथ में किया। सिंपल सा बात है कि बच्चा जो था, आपको बता रहे कि विधिवत शादी भी होती है गार्जियन के मर्जी से भी, तो 13 वर्ष से नीचे की यदि वाइफ भी है तो उसके साथ भी यदि संबंध स्थापित करेगा तो वो जो है सो दुष्कर्म के परिभाषा में आता है और 376 का आरोपी होता है। तो यहाँ तो बच्चा जो है सो 11 साढ़े 11 साल का है, तो ऐसे पूरे परिस्थिति में वो बहुत बड़ा वो गुनाह कर चुका है। कानून की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, सामाजिक दृष्टिकोण अलग हो सकता है। सर, जब सिवान आप गए थे तो उसकी माँ का क्या बयान था? देखिए, माँ का बयान, माँ का यही कहना है कि हमारी बच्ची को है सो ये कह के लेके गए कि हम उसको बेटी बना के रखेंगे, हमको बेटी नहीं है, एक बेटी आप दीजिए, हमारा घर में पत्नी बीमार रहती है, 2 बच्चा छोटा छोटा है, तो ये थोड़ा बहुत बच्चे सबका ख्याल भी रख लेगी, इसको पढ़ा लिखा देंगे, बाद में शादी ब्याह में जो खर्च होगा हम लोग दे देंगे, यही उम्मीद से इसने बच्चे को अपने दिया। ये जो बार बार एक वीडियो सब वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि माँ जो है कर्ज लेती, कहाँ ये बात सही है गलत है? सवाल, ये कर्ज वगैरह का जो भी बात है ये मनगढ़ंत बात, पता नहीं कहाँ से ये बात हो रही, कोई ऑथेंटिसिटी इस बात की नहीं है, तो इस बात पर क्या टिक्का टिप्पणी किया जाए। लेकिन ये चूँकि रूमर आ गया है पैसे का, तो 1 मिनट के लिए यदि उसको मान भी लिया जाए कि उसने पैसा लिया, तो क्या ये नैतिकता है कि किसी का पैसा आप एक कर्ज में दीजिए और उसके बच्चे को आप बुला लीजिए, रख लीजिए, खरीद लीजिए। तो लड़की जो है कोई वस्तु नहीं है, वो ऐसा गाय भैंस बकरी नहीं है कि आप ले लिए, उसके माँ को पैसा दिए, खरीद लिए, जो मन होता है वो कर ले। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, मानव तस्करी, वैसे भी अपराध है, तो वो भी यदि दृष्टिकोण से साबित हो जाएगा कि पैसा दिया था जिस वजह से उसकी बेटी को उठा के शादी कर लिया, तब तो और जघन्य अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी क्रूरता है समाज में, और हमारा समाज जो है उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। बहरहाल यही है, बच्ची भी अभी उसके माता पिता भी आ रहे हैं, तो और भी जो भी बात करना होगा आप लोग नेक्स्ट वो जब आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। आप अपने सर, इस सब केस में क्या लगता है कि माँ जो बयान दे रही है वो कहाँ तक सही है? बयान का इसमें कुछ नहीं। देखिए, मीडिया बयान का कोई महत्व नहीं है कानून में, जो रिकॉर्ड पर अभी लड़की का बयान कुछ है उससे कोई नहीं, मीडिया का बयान का जज साहब के नज़र में कोई महत्व नहीं है। 164 का जो बयान होगा उसमें वो क्या कहती है वो एक कड़ी हो सकता है इस केस को सुलझाने में, तो 164 का बयान ही महत्वपूर्ण रखता है। सर, जब आप सिवान गए हैं तो वो लड़की जो बोली है कि हम उस बूढ़े के साथ शादी करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो चाचा है, ये है, वो है, दिस है, डाइट है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता इस है? बयान के बारे में मैंने पहले ही कहा कि बच्चे से आप परिपक्व बयान का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। उसने क्या बोला नहीं बोला उस पर चर्चा करना अभी उचित नहीं है। सर, आगे की क्या कार्रवाई होगी? अभी आगे जेल में है और वो अपने बेल उल के लिए आवेदन करेंगे, इधर से विरोध होगा, और बच्ची को आर्थिक सहायता जो मिलती है पॉक्सो में वो 6 लाख रुपए तक का प्रावधान है। तो गरीब है तो उसको हमने कहा है कि आप आवेदन दीजिए आगे, ताकि आपको जो प्रारंभिक अवस्था में जो है सो जो सरकारी फंड है पीड़िता को मिलता है तो सब में आगे आपको मदद मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए वो लोग लगे हुए हैं। सर, इतना बड़ा मुद्दा हुआ तो क्या लगता है माँ बाप की गलती है? अब इस सब चीज़ पर टिक्का टिप्पणी हम लोग क्या करेंगे। समाज किसी को इतना समझ लीजिए कि किसी की कोख इतनी क्रूर नहीं है कि अपने बच्चे का सौदा करेगा। आप माँ बाप के जैसे हालात परिस्थिति अलग हो सकती है, लेकिन गरीबी कितनी भी हो लेकिन इतनी लाचारी नहीं होगा कि अपने बच्चे का सौदा लोग कर ले। तो ये सब बातें जो है मुझे हजम नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविक क्या है इस बात की जांच तो पुलिस करेगी, उसमें जो आएगा उसी को मानना पड़ेगा। तो उस सर, पर जब आप सिवान गए थे तो लड़की की मासूमियत को देखे तो क्या कैसा लगा आपको? इस सब चीज़ पर क्या टिक्का टिप्पणी, बस वो बहुत ही उस बच्चे का जिक्र हो रहा है तो इतना ही समझिए कि उसकी दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में उसके साथ इस तरह का वारदात हुआ और उस पर चर्चा सकारात्मक नहीं होकर नकारात्मक है। तो यहीं पर लोग कहते हैं कि भाग्य को कोसने लगते हैं, तो
तो उस बच्ची का दुर्भाग्य है कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हाई कोर्ट के वकील सिमरन भारती से मैंने बात किया और उन्होंने 11 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में सारी प्रतिक्रिया दी। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।